वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। सिंध में मार्केटों के औकात कार के हवाले से मशावरत का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सिंध हुकूमत के स्टेक होल्डर से मशावरत जारी है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरार, स्पेशल ब्रांच ने खुसूसी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। 38 अजला में ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया महंगी, इंटरसिटी बस किरायों में औसतन 30 और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में औसतन 25% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 30% कमी वाक़ हुई। मजदा ट्रक किरायों में 12 से 50%, बड़े ट्रेलर्स के किरायों में 13 से 100% तक इजाफा हुआ। ऑयल टैंकर्स के किरायों में 17 से 67% इजाफा, जबकि किरायों में इजाफे से मुसाफिरों की तादाद में 10 से 63% कमी हुई। कई अजला में बस ऑपरेशन 27 से 71% तक कम हुए। टमाटर की कीमत में सबसे ज़्यादा 125% इजाफा हुआ। आटे की कीमत मुस्तहकम रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ का प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडीज मॉडल तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश। सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़। मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी शामिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ का मॉडल भी पेश किया गया। दीगर सूबों से आने वाली अजनास के बायस मॉडल की अफादियत महदूद होने का खदशा है। मंडियों में शफाफियत और मसनूई कीमतों में इजाफे का खतरा भी मौजूद है। सहूलत बाजारों के जरिए सब्सिडी देने का मॉडल ज़्यादा मौसर होगा। मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायज़ा जारी है। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। पंजाब में AI निसाब तैयार, जल्द स्कूलों में मुतारिफ कराया जाएगा। पहली बार तलबा को इब्तदाई सतह से मसनूई ज़हानत की तालीम देने का फैसला। आइंदा 60 दिनों में AI निसाब मुकम्मल करने का दावा। निसाब में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स शामिल होगा। AI निसाब मरहला वार सूबे भर में नाफिज किया जाएगा। मुंतखब स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का इम्कान। निसाब में अखलाकियात, तख्लीकी सलाहियत, मसला हल करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। असातिज़ा की तरबियत और तदरीसी मवाद भी तैयार। अपनाए हुर्मज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा ईरान के लिए मंगल की डेडलाइन हतमी है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम है। जंग के फौरी खात्मे के लिए ईरान दुरुस्त इकदाम करे। अमरीका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्त गिर नहीं। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम चेंज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट झूठ का परिंदा है, मैं जीत रहा हूँ। जंग का मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर भी कब्जा कर लेंगे। ईरान, अमरीका और इसराइल में जंग बंदी का इम्कान। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का बड़ा दावा। पहले जंग बंदी फिर हतमी मुआहिदा। ईरान और अमरीका को जंग बंदी से मुतालिक इस्लामाबाद मुआहिदे का मुसव्वदा मौसूल हो गया। मंसूबे पर इत्तेफाक की सूरत में 20 दिन में हतमी मुआहिदा तय पाने की राह हमवार होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी की तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल मुरतब कर लिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अपने जायज़ मुतालिबात वाज़ेह तौर पर बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता।
सुलह की बातों के साथ साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, बहारिस्तान पर हमले में 6 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। तेहरान की एक और साइंस यूनिवर्सिटी पर भी हमला। कुंभ में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, 5 अफराद शहीद। दोनों वाकयात में मलबा हटाने का काम जारी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर जवाबी वार। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हिफा में इमारत तबाह, 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। ईरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और इससे मुल्हिका इलाकों में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजमूई तौर पर 22 अफराद शहीद, 39 जख्मी हुए। लबनान में 11, जनूबी लबनान के गांव फराता में 7 अफराद शहीद। बैरूत के जिना मोहल्ले पर हमले में 4 अफराद शहीद और 39 जख्मी हुए। दारुल हुकूमत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को 8 फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमला। पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। UAE हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। मियांवाली में LPG माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत नजरअंदाज। LPG 500 रुपये किलो तक जा पहुंची। सुई गैस की तवील बंदिश, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। लकड़ी भी 12 से 1400 रुपये मन तक जा पहुंची है। महंगाई से जिंदगी अजीरन है, शहरियों की दुहाई। लोधरा में हांडी को तड़का लगाना भी महंगा पड़ने लगा। दर्जा दोम के घी की कीमतों में भी इजाफा। चंद रोज कबल 490 रुपये किलो मिलने वाला घी अब 560 रुपये तक जा पहुंचा है। सारिफीन के मुताबिक पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज की कीमतों को आग लग गई। सर छुपाने के लिए छत का हसूल भी ख्वाब बन गया। कुंदिया में तामीराती सामान की कीमतों में 50 से 60% इजाफा। 1000 ईंट की कीमत 14,000 से बढ़कर 15,000 रुपये तक पहुंच गई। सरिया, सीमेंट, बजरी समेत दीगर सामान भी पहुंच से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात कारोबार बुरी तरह मुतासिर। सवारियां भी कम हो गईं। चिश्तियां के रिक्शा ड्राइवर्स खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। दूसरी तरफ बहावल नगर में पुरानी साइकिल भी पहुंच से बाहर हो गई। इस्तेमाल शुदा साइकिल की कीमत भी 11,000 रुपये तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में इजाफा, टैक्सेस के बोझ तले दबे ताजिर बिरादरी परेशान। अंजुमन ताजिरान मुजफ्फरगढ़ कल मुल्तान रोड पर एहतजाज करेगी, ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी अंजुमन ताजिरान शेख आमिर सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जनूबी पंजाब के 12 अजला में बैक वक्त भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से मुसाफिरों के लिए रिलीफ। बहावलपुर में जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 80,000 रुपये मुसाफिरों को वापस मिल गए। जायद किराया वसूल करने वाली 18 गाड़ियां बंद। उधर DG खान में 26,700 रुपये मुसाफिरों को वापस कराए गए। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली की ज़ेर सदारत इजलास। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, इंतजामी अफसरों ने शिरकत की। ऑयल प्राइस, अमनो अमान, किरायों और प्राइस कंट्रोल का जायजा लिया। बेरा फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास हुआ। अस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। नीम हकीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। कमिश्नर आमिर करीम खान का अतायत के मुकम्मल खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मरीजों की सेफ्टी और क्वालिटी हेल्थ केयर की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार।
पेट्रोल पर रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन शहरी 1 माह तक मोटरसाइकिल मुफ्त अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। एक्साइज ऑफिस मुल्तान में शहरियों का रश, पेट्रोल में रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिल ट्रांसफर करा रहे हैं। शहरियों की गुफ्तगू। कहीं बारिश कहीं बादल, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। शहर औलिया में बादल बरस पड़े। खानेवाल, लिया, छबकलां, कोयटा और बहावलपुर में भी बारिश। रहीम यार खान में बादल। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में आज से 8 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। हालिया बारिश से गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ। गंदम तैयार करने के लिए लाखों रुपए के अखराजात बर्दाश्त किए। मियाँ वाली तरंडा मोहम्मद पनाह के काश्तकारों का कहना है सब्सिडी से छोटे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं मिलता। हुकूमत से रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान करने की अपील। जदीद दौर में भी मिट्टी के खिलौनों की रिवायत जिंदा। डूंगा भूंगा में घोड़े, परिंदे और घरेलू इस्तेमाल की अशिया के खिलौने मुजस्समों को पेंट करके खूबसूरत बनाया जाता है। बच्चे मिट्टी के खिलौनों को बेहद पसंद करते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। रावलपिंडीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। सैम बिलिंग्स ने 56, मोहम्मद रिजवान 19, कामरान गुलाम 35 रन बनाने में कामयाब। मुल्तान सुल्तान्स के फैसल इकराम ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।